हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 1 का फुल रिव्यू। जी हाँ गाइस, और आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको अगले अगले एपिसोड का रिव्यू देता रहूँगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ आगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि हम सबको पता है, कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं और कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड को फैल्कन को दे दिया है। पर फैल्कन को कहीं कहीं ये लग रहा है कि शील्ड अभी भी वे वो शील्ड के लायक नहीं है, और शील्ड अभी भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका के पास ही होनी चाहिए। फैल्कन थोड़ा दुखी दिखाई देता है हमें इस एपिसोड में, लेकिन फिर हमें जल्द ही दिखाई देता है फैल्कन कुंडों की धुनाई करता हुआ। जी हाँ गाइस, एलएएफ के लोगों ने कैप्टन वसांत को, जो कि एक कनेक्टिंग कैप्टन है, उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फैल्कन पहुंच जाते हैं अपने पंखों के साथ उन्हें सबक सिखाने। अगर आपको एलएएफ का नहीं पता तो मैं आपको एलएएफ के बारे में बता दूं। एलएएफ वही है जो कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में हमें लोग दिखाई दिए थे, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका जब मूवी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे जब कैप्टन अमेरिका शिप में उनके साथ लड़ते हैं और एक, जी हाँ गाइज, कैप्टन अमेरिका और बैकट्रॉक जो कि उनका लीडर था, उसके बीच जो लड़ाई भी हुई थी शिप में, जो जिसने कहा था कि शील्ड के साथ तो कोई भी लड़ाई कर सकता है, वही वहाँ पे सैम को मिल जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। वैसे बैकट्रॉक तो बच जाता है, लेकिन सैम उस कैप्टन को, जो कनेक्टिंग कैप्टन है, उन्हें छुड़ा लाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सैम शील्ड को वापस गवर्नमेंट को रिटर्न कर देता है, और मन ही मन वो मानता है कि शील्ड उसके लायक नहीं है। शील्ड कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका, जो कि क्रिस इवांस के ही लायक है। तो वहाँ पे सैम को रोडी भी मिल जाता है। रोडी उससे पूछता है कि तुमने शील्ड वापस क्यों कर दी, तो वो कहता है कि इवांस ने जब मुझे ये शील्ड दी थी तो मैंने उसको भी कहा था कि ये अच्छी है लेकिन पराई है, इसीलिए उसने वो शील्ड वापस कर दी क्योंकि वो उसके अभी लायक नहीं हुआ है। फिर एंट्री होती है हमारे विंटर सोल्जर की, जेम्स कार्टर। वे अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं जब वे एक हाइड्रा के लिए काम कर रहे होते थे, और उसी टाइम के एक अपने प्लान को पे याद करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो लोगों को मार देते हैं, वो भी बेवजह, और एक लड़के को भी मार देते हैं, और बहुत सारों को मारते हैं वैसे तो, लेकिन एक लड़के को मारते हैं। और फिर वो नींद से उठ जाते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पे दिखाई देता है कि अब जेम्स कार्टर जो हैं वो अब अपनी थेरेपीज भी ले रहे हैं, ताकि उन्हें अब वो अपने विंटर सोल्जर रूप से बाहर निकल सकें और वो एक आम आदमी की तरह लाइफ अपनी स्पेंड कर सकें और अपनी पावर्स का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। तो वो थेरेपी लेना शुरू कर चुके होते हैं। गवर्नमेंट भी उन्हें थेरेपी दे रही होती है, और वो रूल भी बनाए हुए होते हैं उनके लिए, 3 रूल्स। और अगर वे कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उनकी जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट को सीधा बता देती है। थेरेपी लेने के बाद जेम्स कार्टर वापस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का और एक बूढ़े की लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। वो बूढ़ा उनका जान पहचान वाला होता है, तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक बार में जाके दारू पीने लग जाते हैं। तो वहाँ पे वो बूढ़ा अपने बच्चे के बारे में बताने लग जाता है। वो जैपनीज़ होता है, वो जैपनीज़ में थोड़ा पहले बोलता है, फिर बताता है कि एक उनका लड़का था, वो गया था विदेश और फिर पुलिस वालों ने बताया कि वो मर चुका है। तो जेम्स कार्टर को याद आ जाता है कि उन्होंने ही उसके बच्चे को मारा था, और वो भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं। वहाँ पर जेम्स कार्टर को एक लड़की भी मिलती है जिसके साथ वो डेट पर जाने की बात भी करते हैं। फिर सैम आ जाते हैं और वो अपने फैमिली के पास जा रहे होते हैं। फैमिली में उनके पास उनकी बहन और उनके भांजे होते हैं। तो बताते भी हैं रोडी को कि 5 साल के बाद जब वो आए हैं थैनोस की स्नैप के बाद, तो उनकी बहन जो थी वो पहले छोटी थी और बड़ी हो चुकी है, और उनके भांजे भी उम्र में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वे इधर उधर की बातें करते हैं, खर्चे वगैरह की बातें करते हैं, वे और उसकी बहन उनमें दिखाते हैं। और फिर वे एक लोन उन्होंने पहले ही ले रखा होता है और वो दूसरे लोन लेने की बात करते हैं। फिर वे बैंक में जाते हैं। फिर हमें दोबारा विंटर सोल्जर दिखाई देते हैं। अब वो उस लड़की को डेट पे ले जा चुके होते हैं। तो एक काम होता है, वहाँ पे वो लड़की उसी बूढ़े अंकल के बारे में बात करने लग जाती है और बताने लग जाती है कि उनका लड़का नहीं रहा है। तो सैम को बात याद आ जाती है और वे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो डेट को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और वो जाके उस अंकल के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे उस लड़के की फ़ोटो होती है। वे उन्हें कुछ पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं।
मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब सैम बैट्रॉक के साथ फाइट कर रहा होता है तो उसके साथ एक ग्राउंड टीम का भी एक मेंबर होता है, बैट्रॉक के साथ नहीं, सैम के साथ। तो वो उसके साथ कांटेक्ट में रहता है सैम के साथ। तो वो उनकी थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं आफ्टर द मिशन। अब वो जो सैम के साथ लड़का होता है, अब वो स्विट्ज़रलैंड गया हुआ होता है, एक टीम को वो फॉलो कर रहा होता है। सैम को वो बताता भी है उस बारे में कि अब एक ये नए लोग आए हैं जो कि चाहते थे कि जो 5 साल के बीच में लोग गए थे वो कभी वापस ना आए, ऐसे ही दुनिया ठीक थी। तो हाँ, ऐसी ही एक गैंग बनी हुई थी 7-8 लोगों की, उनका वो पीछा कर रहा होता है। और वो पीछा करते हुए स्विट्ज़रलैंड में आ चुका होता है। वे एक बैंक रॉबरी करते हैं और वे देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास भी सुपर नेचुरल्स पावर हैं। सुपर नेचुरल्स तो नहीं, नेचुरल तो नहीं मतलब कि, पर सुपर पावर ज़रूर हैं। और वो उस लड़के को भी बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, चोट उसको बहुत बुरी तरह से पहुंचा देते हैं। सैम को लोन नहीं मिल पाता। उन लोगों का एक सिंबल भी होता है जिसमें एक अर्थ के ऊपर एक हाथ बना हुआ होता है, पता नहीं इस सिंबल का क्या मतलब है, अगली वेब सीरीज़ में शायद हमें देखने को मिले। फिर सैम अपनी एक बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं जो कि उनकी एक फैमिली बोट होती है, जिसे उनकी सिस्टर बेचने के बारे में कह रही होती हैं। तभी टोरस का मैसेज आता है। टोरस वही लड़का होता है जो उनके साथ मिशन में था, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया। उसका आता है कि उसे मारा गया है, उन सुपर बंदों ने मारा है उसको। और वो वीडियो कॉल करते हैं तो वो बताता है कि ये बहुत ही सुपर पावर है, और मास्क भी लगा रखा होता है उन्होंने। फिर तभी सैम की सिस्टर आती है और वो दिखाती है टीवी ऑन करके। तो डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे होते हैं मीडिया को, और फिर वो अनाउंस करते हैं एक न्यू कैप्टन अमेरिका के। जी हाँ गाइस, न्यू कैप्टन अमेरिका। वेब सीरीज़ यहीं ख़त्म हुई और मेरा एपिसोड भी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड